हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिज़िक्स का टॉपिक एक। और इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसमें स्नेल्स लॉ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह हमने आपको समझाए थे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर जो है वो रिफ्लेक्शन के बारे में आप जानते होंगे और थोड़ा बहुत जिक्र मैंने भी किया था उस लेक्चर में कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि लाइट जब किसी चीज़ से टकरा के वापस सेम मीडियम में आ जाए, ठीक है ना। तो स्ट्राइक करके वापस उसी मीडियम में आ जाए तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी अंदरूनी तौर पे, इंटरनल का मतलब होता है अंदरूनी तौर पे, टोटल का मतलब है सारी की सारी लाइट जो है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाए। तो इस तरह का कंसेप्ट कुछ बन रहा है हमारे दिमाग में, नाम से जैसे जाहिर हो रहा है कि आपकी लाइट जो है वो टोटली जो है वो और इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी उसी सेम मीडियम में वापस चले जाना उसने। तो यहाँ पर आपका रिफ्रैक्शन का भी कंसेप्ट है, क्योंकि मीडियम दोनों जो हैं वो यहाँ पर क्या होंगे, आपके ट्रांसपेरेंट मीडियम होंगे। लाइट उनमें से ट्रेवल कर सकती है, पास हो सकती है, मगर फिर भी लाइट अगर पास न हो तो ऐसा कैसे क्यों होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि भाई एक आपका वाटर है, वाटर से जो रे ऑफ लाइट है, अगर सोर्स अगर अंदर रखा हुआ है तो वहाँ से रे ऑफ लाइट आपका बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि वाटर तो ट्रांसपेरेंट है। मगर ऐसा अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, वाटर के अंदर ही लाइट क्यों ट्रैप हो रही है, या वहाँ पर आपको क्यों नज़र आ रही है। या कभी आपने डायमंड अगर देखें तो वो इंटरनली वो लाइट उसकी नज़र आती है, लाइट बाहर क्यों नहीं निकल पा रही। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमने देखना है कि भाई ऐसा क्यों होता है, और इसी को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी लाइट जो है वो एक मीडियम से बाहर निकलना चाह रही है मगर बाहर नहीं निकल पा रही, उसी मीडियम में वापस जो है वो दाखिल हो रही है या उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसको हम कहेंगे टोटल इंटरनल। ये तो एक कंसेप्ट हो गया आपका, रैंडम कंसेप्ट ऐसा ही होगा। तो हमने देखना टेक्निकली ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपका डेफिनेशन लिखा हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। देख लें कि भाई जब रे ऑफ लाइट जो है, ये एक ऐसा फेनामेना है जिसमें रे ऑफ लाइट जो है आपका back to the is a phenomena of reflection of ray back to the same medium when passing from denser medium to a rarer medium in such a way that the angle of incidence greater than its critical angle। तो यहाँ पर एक ऐसा रे ऑफ लाइट है जो डेंसर मीडियम से आपका ओरिजिनेट होता है, यानी वहाँ से इंसिडेंट होता है, और जो इंटरफेस है वहाँ पर आके ये वापस चला जाता है उसी सेम मीडियम में। अब डेंसर मीडियम से निकला है तो सामने क्या होगा, उसके सेपरेशन के उस तरफ क्या होगा, रेयर मीडियम होगा, मगर वो रेयर मीडियम में दाखिल नहीं हो पा रहा और उसी इंटरफेस पे वापस जो है वो सेम डेंसर मीडियम में वापस आ रहा है, यानी रिफ्लेक्ट होके। मगर शर्त ये रखी गई है कि इन सच ए वे दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए देन दी क्रिटिकल एंगल। अब ये वाली जो चीज़ें हैं हमने समझनी है। देखें यहाँ तो डेफिनेशन तो आ गया और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डेंसर मीडियम, ठीक है। ये जो आपके टेक्निकल पॉइंट्स हैं इनको आप लोगों ने समझना है कि ये है क्या, क्या कहना चाह रहा है, क्रिटिकल एंगल क्या है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आप जो आप लेक्चर देख लें पीछे वाला, उसमें आप टाइप करें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्नेल्स लॉ, तो उसमें आपको इसी चैनल पे पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा। मगर इंसिडेंस एंगल तो ठीक है, मगर क्रिटिकल एंगल आपका नया लग रहा है, तो ये ऐसा क्या है। चलिए जी, अब हम इसी डेफिनेशन को लेके आगे चलते हैं, इसी डेफिनेशन को लेके आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या फिनोमेना है। तो यहाँ पर मैं जो है वो एक
यहाँ पर एक इंटरफेस बनाया, ये सेपरेशन है दो मीडियम का। फॉर एग्जांपल इसके नीचे जो है वो क्या है, वाटर है, और ऊपर आपका जो मीडियम है वो है एयर है। ये आपको पता है रेयर मीडियम है एयर, और वाटर आपका डेंसर मीडियम है। सही है जी। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपका रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से जो है वो पास होके जाना चाहता है कहाँ पे, ऊपर रेयर मीडियम में, तो यहाँ पर कोई आपका सोर्स है, लाइट सोर्स है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका क्या है, लाइट सोर्स है, और ये आपका रे ऑफ लाइट जो है वो इस तरह यहाँ निकला है, ठीक है। चलो हम अभी इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको बाद में देखते हैं। पहले हम अपनी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन पे जाते हैं। तो हमने ये पढ़ा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कि अगर आपका रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दाखिल होता है तो लाइट तो बेंड होगी, और ये किस तरह बेंड होगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगी। हमने क्या पढ़ा था, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो यहाँ पर आपने एक नॉर्मल निकालना है, ये आपका आ गया नॉर्मल, और ये आपका एंगल बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये आपका सीधा जाना चाहिए, मगर ये आपका मुड़ जाता है, ठीक है जी, सही। तो यहाँ पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ाहिर कुछ होगा, आपका कोई वैल्यू होगी, और यहाँ पर ये बन गई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रूल हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि भाई यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बड़ी होगी एज़ कम्पेयर टू द एंगल ऑफ आपका है एंगल ऑफ इंसिडेंस। सही है जी। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। यानी अगर आप कहें कि ये ऐसा क्यों हुआ है, रूल ये पढ़ा है आप लोगों ने रिफ्रैक्शन में कि अगर आपका रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दाखिल होता है या एंटर होता है तो क्या होगा, उसका जो बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगी। इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये आपने पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये और भी बढ़ेगा, सही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएगा तो ये और ज़्यादा आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अच्छा ऐसा करते हैं, यहाँ पर जो है आपका एक और एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा बड़ा कर दिया, तो एक्चुअली ये भी तो बड़ा हो जाएगा, ये भी आपका नीचे गिरता जाएगा। और ये आपको बता दूँ ये सेपरेशन इंटरफेस है, जहाँ पर दोनों मीडियम का जो है वो सेपरेशन है। नीचे पानी है, ऊपर क्या है, एयर है, वाटर एंड एयर। तो ये वाटर और ये क्या है आपका एयर है। अब क्या होगा, ये नीचे और गिर जाएगा, सही जी। अच्छा जी, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बड़ा हो गया। इसी तरह आपका अगर हम कहें कि आगे जो है वो इसको और बड़ा कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बड़ा कर दें, तो ये और नीचे गिरता जाएगा। तो ये आगे गिर गया, यानी आपका बिल्कुल सेपरेशन पे आ गया। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बन गई है आपकी 90 डिग्री। एक बार दोबारा आप समझ लें मैं क्या कह रहा हूँ। रिफ्रैक्शन में आप लोगों ने पढ़ा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, कि अगर आपका जो लाइट का जो रे है, रे ऑफ लाइट है, वो अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होगा तो बेंडिंग ऑफ लाइट तो होती है, ठीक है। तो किस तरह होगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगी। बेंडिंग ऑफ लाइट किस तरह होगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगी, ठीक है।
तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, इसका मतलब है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होता जाएगा। तो यहाँ पर पहली तस्वीर में इसमें देखें, ये आपका नॉर्मल है जो मैंने यहाँ पर बनाया, ये क्या है आपका नॉर्मल है। तो ये वाली एंगल रखी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कोई 30 की रखी तो ये क्या हो गई 35 की हो गई, यानी 35 की हो गई, इस तरह हो गई। तो ये एंगल आपकी बड़ी होती जा रही है। तो मैंने इसको बढ़ाया तो इसको ये और बढ़ गई और नीचे जा रही है। तो इसका मतलब ये कंसेप्ट बन रहा है कि ये रिफ्रैक्शन तो हो रही है मगर आपकी एंगल बड़ी होती होती कहाँ जा रही है, इंटरफेस की तरफ जा रही है, यानी सेपरेशन की तरफ गिर रही है। तो जैसे इसको बड़ा करेंगे तो ये और नीचे गिर रही है, इसको और बड़ा किया तो ये इतनी गिरी के बिल्कुल आ गई, उसके सेपरेशन पे आ गई, सरफेस पे या इंटरफेस पे आ गई। और हमने देखा कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बन गई है 90 डिग्री की बन गई है। ठीक है, तो सर बिल्कुल ऐसा होगा कि भाई ये तो 90 की बनी, हमें पता चल गया, तो इसकी भी कोई वैल्यू तो होगी ना, इसकी भी तो कोई वैल्यू होगी ना, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल इसकी जब वैल्यू ये थी तो ये बन गया, इसकी वैल्यू आपने बढ़ाई तो इसकी भी वैल्यू बढ़ गई, इसकी वैल्यू बढ़ाई तो ये वैल्यू बढ़ के 90 हो गई। तो सर्टेन वैल्यू यहाँ पर होगी, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस की कोई सर्टेन वैल्यू होगी जिसकी वजह से क्या होगा आपका एंगल 90 पे पहुँच गया। तो इस एंगल को, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। इसको हम क्या कहते हैं आपका क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस है मगर इसको स्पेशल नाम दे दिया गया है क्रिटिकल एंगल। अब ये क्रिटिकल क्यों दिया है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका बन गया है 90 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन तो बन गई अब कि भाई आपका वो वैल्यू है एंगल ऑफ इंसिडेंस की, वो वैल्यू जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन जाए आपका 90 का बन जाए। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाए 90 डिग्री, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। सिंपल है ना, समझ में आ रही है क्या बात। 90 डिग्री पे अगर रिफ्रैक्शन पहुंच जाए तो ज़ाहिर कोई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी होगी, इसकी कोई वैल्यू होगी। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल कहेंगे। सही है जी। तो सिंपली यहाँ पर आप कहानी यहाँ तक पहुँची, ये वाली बात आपको अब समझ में आ गई कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बन जाए आपका क्या बन जाए 90 डिग्री पे बन जाए, आ जाए, या उसकी वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस at which the angle of refraction becomes 90 degree, that angle of incidence is called angle of critical angle। ठीक है जी, आ रही बात समझ में। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका क्रिटिकल एंगल का समझ में आ गया कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन जाए 90 डिग्री बन जाए, 90 डिग्री तक रिफ्रैक्ट हो जाए, लाइट का रे जो है वो कितना रिफ्रैक्ट हो जाए 90 डिग्री तक रिफ्रैक्ट हो जाए, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहेंगे क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस ही क्रिटिकल एंगल होता है। क्रिटिकल एंगल कोई नई मखलूक नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, आप समझें, मगर ये पर्टिकुलर वैल्यू बन जाती है, एक डिफाइनिंग मोमेंट बन जाती है, ये आपका एक स्पेशल वैल्यू बन जाती है, क्योंकि इसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री का बन जाता है। तो यहाँ पर डिफाइनिंग मोमेंट की वजह से इसको हम क्या कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है ना, तो आप कह सकते हो भाई ये आपका क्या है क्रिटिकल एंगल। सही है जी, तो ये हो गया आपका। अब कहानी थोड़ी आगे चलेगी कि यहाँ तक तो पहुँच गए, अब हमें लग रहा है और बढ़ाएंगे तो फिर कहाँ जाएगी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी क्रिटिकल एंगल तक तो पहुँच गई बात,
भाई क्रिटिकल एंगल पे रिफ्रैक्शन कितनी बनती है 90 डिग्री। अगर मैं कहूँ कि भाई और थोड़ा बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा कोई मीडियम है जिसकी एंगल कितनी रखी 45 डिग्री हुई इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल, और ये बन गया 90। तो मैं अगर इससे बढ़ा के 45 से बढ़ा के अगर मैं कर दूं, इसकी वैल्यू को बढ़ा के 50 कर दूं, 51 कर दूं, 52 कर दूं, या 60 कर दूं, 80 कर दूं, तो क्या होगा? तो ये भी तो बढ़ेगी ना, ये 90 तो नहीं रहेगी, फिर ये 90 तो नहीं रहेगी ना। आप समझ रहे हो ना, मैंने यहाँ से ये पूरी तस्वीर ही आपकी कहानी बताई है कि भाई इसको बढ़ाते जा रहे हैं तो ये नीचे आ रहा है, इसको और बढ़ाया तो और नीचे आ गया, इसको और बढ़ाया तो ये बिल्कुल आपका 90 पे आ गया, और बढ़ाएंगे तो नीचे चला जाएगा, और बढ़ाएंगे तो ये एंगल भी नीचे जाएगी। अब नीचे क्या है? मीडियम जो है वो डेंसर मीडियम है, जो पहले आपने वाटर लिया था तो वाटर है, यानी अब लाइट जो है वो कहाँ चली जाएगी? वापस चली जाएगी वाटर के अंदर। तो इसका मतलब है कि लाइट जहाँ से आ रही थी वहीं वापस जा रही है, जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में वापस जा रही है। कौन सी डेफिनेशन बन रही है? कौन सी डेफिनेशन बन रही है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बन रही है। यानी यही है ना डेफिनेशन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, क्या है? व्हेन रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स टू अ मीडियम and bounces back to the same medium completely, then it is called reflection of light. The phenomena is called reflection of light. तो यहाँ पर अब ऐसा ही होने वाला है कि भाई 90 तक तो पहुँच गए, यहाँ तक अब पहुँच गए थे, अब क्या होने वाला देखें। अगर मैं कहूँ इसको थोड़ा मिटा दें, अब ये कहानी आपको नोट कर ले, समझ में आ गई है। अब हम चल रहे हैं आगे, इसी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अगला स्टेप क्या होगा? देखो अगला स्टेप ये है कि अगर मैं इस इंटरफेस पे ये वाली एंगल जो है वो और बढ़ा दूं, तो क्या होगा? लाइट जो है वो रे ऑफ लाइट जो है वो आपका पहले तो 90 पे पहुंच गया था, इसको और बढ़ा दिया, ये आपका क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गई है? ये आई जो है वो ग्रेटर देन हो गया है एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। अब हमने क्रिटिकल एंगल से इसको बड़ा कर दिया, तो क्रिटिकल एंगल पे तो कितना आया था? 90 आया था। अब क्या होगा? ये वापस आ जाएगा इधर ही, ये और भी बड़ा हो जाएगा, और ये 90 से बड़ा हो के ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई आपका ये जो आई अगर है इसको थीटा कह दे, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को नाम दे दिया मैंने थीटा, तो ये भी बन जाएगा आपका थीटा। यानी अब रिफ्लेक्शन के कानून लगेंगे, क्योंकि ये अब रिफ्लेक्शन आ गई है, रिफ्लेक्शन शुरू हो गई है। और यहाँ पर रिफ्लेक्शन का रूल ये है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होती है उतना ही एंगल ऑफ आपका रिफ्लेक्शन होती है। तो यहाँ पर आपका फिनोमेना क्या हुआ कि अब मैं कह सकता हूँ कि अगर हम आपका रे ऑफ लाइट जो है इंसिडेंट हो रहा है, और इंसिडेंट कैसे हो रहा है? तो उसकी जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ी है। एक्चुअली क्रिटिकल एंगल भी इंसिडेंट नहीं होती, मगर वो फिक्स होती है। अब यहाँ पर पूरा मामला अगर आप समझने के बाद ये समझने की कोशिश करो, अगर मैं कहूँ कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है अगर बढ़ा के हम क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दें, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल कर दें, तो लाइट बाउंस बैक हो जाएगी सेम मीडियम में। क्या हो जाएगी? लाइट का रे उसी मीडियम में वापस आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो पूरी कहानी है कि अब समझ में आएगा। इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ रे बैक टू द सेम मीडियम व्हेन पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम। तो ये क्या था? आपका वाटर था, डेंसर मीडियम से पास होके पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ये एयर है, ये आपका क्या हो गया? रेयर मीडियम हो गया। अब वाटर से यानी डेंसर मीडियम से कहाँ जाना चाह रहा है? रेयर मीडियम में। इन सच वे, इस तरह जाए कि एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है ये वाली, अब ये थीटा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपकी,
ये एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो, क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो, तो लाइट क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, वापस हो जाएगी, सेम मीडियम में दाखिल हो जाएगी, यानी बाहर यहाँ से इमर्ज नहीं होगी। और अब ये थीटा और ये थीटा आपके बराबर हो जाएंगे। अगर ये 30 है या 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मगर यहाँ पर अब रिफ्रैक्शन की बात नहीं हो रही है, अब हो रही है रिफ्लेक्शन, क्योंकि लाइट का रे वाटर से आया और वाटर में वापस चला गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। और लाइट टोटल, अब कुछ भी लाइट बाहर नहीं जा रही, ट्रैप हो गई लाइट, लाइट इज ट्रैप्ड, सिंपली समझें इसको, लाइट इज ट्रैप्ड। अगर मैं कहूँ कि लाइट फंस गई है यहाँ पर, बाहर जाने नहीं दिया जा रहा इसको, तो हम कह सकते हैं लाइट टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई है, बाहर नहीं निकली। तो इस प्रोसीजर को हम, इस फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है जी। तो अब सिंपली आपको दोबारा दोहरा दूँ इसको कि भाई क्रिटिकल एंगल क्या है, इंसिडेंट एंगल क्या है, जो एंगल जिस एंगल से रे ऑफ लाइट आ रहा है, यानी इंसिडेंट हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जब आपका जैसे जितना बड़ा होगा, रिफ्रैक्शन एंगल उतनी बड़ी होती जाएगी सामने, क्योंकि आपका रे ऑफ लाइट जो है वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल रिफ्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपका एक ऐसा वक्त आता है या एक ऐसी एंगल होगी हर मीडियम में जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक ऐसी वैल्यू जहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बन जाती है, 90 डिग्री बन जाती है, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रिटिकल एंगल दोबारा डिफाइन कर दूँ, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच या फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। सही है। यानी उर्दू में देख ले, इंसिडेंट एंगल की वो वैल्यू जिसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो आपका 90 डिग्री का बन जाए या 90 डिग्री की हो जाए, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है। तो ये एक हद मुकर्रर हो गई, हर मीडियम की कुछ न कुछ होगी। ठीक है ना, हर मीडियम की कुछ न कुछ होगी। जैसे वाटर की 48.8 है, ठीक है ना, तो हर मीडियम की फिक्स होगी पहले से ही, यानी कांस्टेंट होगी। और उसको भी देखते हैं कैसे निकालना है आपने। तो यहाँ पर आपका ये वाली तय हो गई। अब हम कह रहे हैं अगर आपका ये वाला रे जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा इंसिडेंट पे आ गया, यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि भाई यहाँ पर अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा है, तो क्या होगा कि लाइट का जो रे है वो वापस उसी मीडियम में दाखिल हो जाएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो लाइट वापस उसी मीडियम में आज रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सही, समझ में आ गई बात। तो ये है। अब यहाँ पर जो है आपने ये देखना है कि दो कंडीशन जो हैं वो आपके लाजमी हैं। कंडीशन कितने हैं, दो कंडीशन आपने पढ़े जिसकी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। सही है। वो कौन से कंडीशन है कि हमेशा लाइट मस्ट इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी हो सकती है जब लाइट का रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रहा हो। सही, पहली कंडीशन यहाँ ये लाजमी है। रेयर से डेंसर में तो वो टूवर्ड्स ही नॉर्मल जाएगा, वहाँ पर नहीं होगी। पहली शर्त क्या है, कंडीशन का मतलब शर्त है ना। पहली शर्त ये है कि आपका इंसिडेंट रे जो है वो इट मस्ट कम्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो आपका फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया, लाइट मस्ट, अब मैं इसको शार्ट करके लिख रहा हूँ, इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ये लाजमी है, नहीं तो नहीं होगी।
नहीं तो नहीं होगी। दूसरा कंडीशन ये है जो हमने यहाँ पे लिखा, एंगल ऑफ, सेकंड कंडीशन क्या है, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ, सॉरी क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना लाजमी है। सही है जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना हर हाल में लाजमी है, तभी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दो कंडीशन हैं। कौन से दो हैं? पहला है कि लाइट हर हाल में, मस्ट कहा गया है कि वो डेंसर मीडियम से इंसिडेंट हो और कहाँ पे जाए, आपका पास होके अगर जा रहा है या जाने की कोशिश कर रहा है उसमें आपके रेयर मीडियम में, तो लाइट मस्ट इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया है, इंसिडेंट एंगल जो है वो हमेशा मस्ट बी ग्रेटर देन दी क्रिटिकल एंगल। ये दो कंडीशन है। चलो, तो ये हो गया आपका टोटल इंटरनल डेफिनेशन और उसके कंडीशन हो गए। क्रिटिकल एंगल मैंने बता दिया, अगर दोबारा चाहें तो मैं इसको दोहरा देता हूँ। अगर आप लिखना चाहें कि क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या होगी, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ सॉरी क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर हम मालूम करना चाहें अगर क्रिटिकल एंगल किसी भी मीडियम की, तो कैसे मालूम करते, तो उसके लिए हम स्नेल्स लॉ इस्तेमाल करेंगे। और स्नेल्स लॉ आपको दोबारा मैंने उस लेक्चर में बताया, आप इसी चैनल पे जाके टाइप करें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो आपको मिल जाएगा वो लेक्चर। मगर यहाँ पर थोड़ा मैं दोबारा बता रहा हूँ स्नेल्स लॉ क्या था। चलो ये मिटा दें, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो ये कंडीशन आ गई, डेफिनेशन आ गई, बहुत सिंपल है। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है वो आप लोगों ने पढ़ा कि भाई यहाँ पर आपके दो मीडियम हैं। कितने मीडियम हैं? दो हैं। ये आपका नॉर्मल है भाई, ये जो मैं बना रहा हूँ ना ये नॉर्मल है। अगर आपका ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्या है, थीटा 1 है, और यहाँ पर आपका क्या आ गया, थीटा सॉरी आपका थीटा 2 है, तो वो क्या होगा आपका रिफ्रैक्शन में, तो ये आपका फॉर एग्जांपल थीटा 2 है, तो ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो आपका क्या था, स्नेल्स लॉ, साइन थीटा 1 अपान साइन थीटा 2, यानी स्नेल्स लॉ क्या कहता है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसका किसके बराबर होगा, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये था आपका। तो इसका देखें जो है वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी डेंसिटी अगर देखें, या म्यू जो है इसका क्या था आपका, म्यू 1 है, और इसका क्या है, म्यू 2 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू 1 है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू 2 है। दोनों का अलग अलग होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें सिचुएशन क्या बनी कि भाई ये स्नेल्स लॉ के हिसाब से क्या बन जाएगा आपका साइन थीटा 1, तो आपने पढ़ा था कि भाई ये हो जाएगा म्यू 2 अपान म्यू 1। सही है जी, ये था आपका, क्योंकि ये दोनों देखें साइन थीटा 1 ये आपके जो है वो, आज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू 1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2। अब यहाँ पर जो अभी आपको मैंने बताया, अगर ये साइन थीटा 2 कहाँ पे आ जाए, आपका क्रिटिकल एंगल मालूम करिए ना। अब यहाँ पर ये साइन थीटा आपका कहाँ पे आ जाए, तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये थीटा 1 क्या है आपका क्रिटिकल एंगल है। तो क्रिटिकल एंगल पे क्या होती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ पे आ जाती है आपकी, थीटा 2 बन जाएगा आपका 90 डिग्री का। यही पढ़ा आपने, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन अभी आपको मैंने पढ़ाई
कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितनी हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं, आपका क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो ये θ1 जो है वो आपका क्या है, क्रिटिकल एंगल। ये अभी हमने मालूम करना है, और कैसे मालूम करना है, आपका स्नेल्स लॉ के जरिए। ठीक है, तो θ2 देखें, वैन θ2 कितना है 90 डिग्री है, और साइन 90 किसके बराबर है भैया, 1 के बराबर है। सही है जी। अब यहाँ साइन थीटा की जगह हम क्या रख देंगे भैया, θ1 आपका क्रिटिकल एंगल है, और ये μ2 इंटू हो जाएगा 1। ठीक है, साइन θ1 इज इक्वल टू μ2 अपान μ1। θ1 इज इक्वल टू क्या है आपका साइन इनवर्स, और ये μ2 अपान μ1, ये आपका क्रिटिकल एंगल। अब लिख लेते हैं भाई, यहाँ पर क्रिटिकल एंगल का फार्मूला क्या है, साइन इनवर्स ऑफ μ2, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भाई, μ2 या n2 n1 नाम से आएंगे। तो अगर क्रिटिकल एंगल आपको चाहिए तो ये फार्मूला इस्तेमाल करें, साइन इनवर्स ऑफ, क्योंकि इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल एयर है तो इसका 1 होगा, इसका ये वाटर है तो 1.33 होगा, तो साइन क्रिटिकल एंगल आ जाएगी आपकी। ठीक है ना। इसका कितना होता है एयर का, μ2 कितना, सॉरी आपका μ2 कितना होगा 1 होगा, इसका μ1 कितना होगा, वाटर है तो 1.33 है। अब आप निकाल लें तो ये आ जाएगा आपका क्रिटिकल एंगल, इसका वाटर का आ जाएगा, और वाटर का क्रिटिकल एंगल कितना होता है मेरे ख्याल में 48.8 डिग्री है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो आपका क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब क्रिटिकल एंगल में आप कहोगे सर ये 90 डिग्री क्यों रखा, भाई 90 डिग्री होता है ना क्रिटिकल एंगल में। अभी आपको मैंने पढ़ाया कि क्रिटिकल एंगल एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और वहाँ पर जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितनी होती है 90 डिग्री होती है। तो θ2 कितनी रखी मैंने 90 डिग्री रखी, 90 डिग्री साइन θ1 के बराबर होता है, यहाँ 1 रखा, और साइन थीटा। अब ये θ1 हमने क्या रखा है, नाम दे दिया मैंने, इधर क्रिटिकल एंगल है हमारी। तो क्रिटिकल एंगल का फार्मूला हमारा बन गया साइन इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्शन इंडेक्शन, और इंडेक्स ऑफ किसका मीडियम, ये वाला 2 और ये 1, ये पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। इंसिडेंट कहाँ से हो रहा है, वाटर से आपका एयर में हो रहा है। तो इस हिसाब से आपका ये क्रिटिकल एंगल का फार्मूला बन गया। तो अब ये टोटल आपका पूरा जो है वो डेफिनेशन भी आ गया, और आपका क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन भी आ गया, फेनामेना पूरा मैंने बयान कर दिया कि भाई किस तरह ये होता है, क्यों आपका लाइट जो है वो टोटल। अब इसके एप्लीकेशन भी आते हैं, जैसे आपको मायरेज पढ़ा होगा, ऑप्टिकल फाइबर्स की एप्लीकेशन है, वहाँ पर भी इस्तेमाल होता है, ये यूज़ कर सकते हैं इस फिनोमेना को हम। तो इस तरह के आपके एप्लीकेशन है जहाँ पर ये आपका इस्तेमाल हो सकता है, और इससे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। तो ये था आज का आपका हमारा टॉपिक, और ये आपका बेसिक टॉपिक है अभी। ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता हम जो जा रहे हैं तो दूसरे टॉपिक्स पे भी जाएंगे, ऑप्टिकल जो है आपके इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें भी जाएंगे, और जो है दूसरे जो हैं लाइट के जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और इससे जो आपके ऑप्टिक्स हैं वो भी देखेंगे। आपके रिफ्लेक्शन के जैसे मिरर वगैरह है आपका, और ये इस तरह के या लेंसेज वगैरह हैं रिफ्रैक्शन में। ठीक है ना, उस पर इंस्ट्रूमेंट आपके माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, और बहुत सारे जो है वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, और लाजमी तौर पे इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।